क्या आप एक ऐसी रोजगार स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं जिससे बहुत से अफराद कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं? इसके अलावा बहुत से अफराद इस स्कीम में अपनी दरखास्तें जमा करवा रहे हैं। अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से चलते हुए कारोबार को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में बेरोज़गार अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में पंजाब रोज़गार स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। तमाम मर्द व ख़वातीन पंजाब रोज़गार स्कीम से कर्ज हासिल कर सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो बेरोज़गार हैं और अपना कारोबार करना चाहते हैं, वो तमाम अफराद 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कर्ज आपको बगैर किसी जमानत के दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने के लिए जमानत देनी होगी। इस स्कीम से ख्वाजा सरा भी कर्ज हासिल कर सकते हैं ताकि ख्वाजा सरा बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स बताई जाएंगी और कर्ज अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताया जाएगा। ये कर्ज आपको कारोबारी मकासद के लिए दिया जाएगा। आपको ये कर्ज किन शराइत पर दिया जाएगा और ये कर्ज आपको कहाँ से मिलेगा और कौन से अफराद इस स्कीम से कर्ज ले सकते हैं, सारी तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप कर्ज अप्लाई करने का तरीका अच्छी तरह समझ लें और आपको कर्ज अप्लाई करने में आसानी रहे और कर्ज अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले बात करते हैं कौन से अफराद इस रोजगार स्कीम से कर्जा ले सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जिनकी उम्र 20 साल से 50 साल तक है वो पंजाब रोजगार स्कीम से कर्ज ले सकते हैं। इस स्कीम से मेल और फीमेल दोनों ही कर्ज हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम से ख्वाजा सरा भी कर्ज लेकर अपना बाइज्जत रोजगार कमा सकते हैं। ये एक बहुत शानदार स्कीम है। अब इसकी शराइत के बारे में बात करते हैं। कर्ज अप्लाई करने के लिए आपका पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है और आपका पंजाब का मुस्तकिल या आर्जी रहायशी होना भी ज़रूरी है। आपके पास तस्दीक शुदा कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आप जो कारोबार करना चाहते हैं वो पंजाब में होना चाहिए। कारोबार की नोयत की बात करते हैं। शख्सी कारोबार, शराकतदार या कोई भी कारोबार जो दीगर अहलियत के मेयार के मुताबिक हो। कर्ज अप्लाई करने वाले की स्टेट बैंक की जानब से ECIB रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यानी अगर आपने किसी भी बैंक या किसी मालियाती इदारे से कर्ज लिया था और वापस नहीं किया तो आप इस स्कीम में कर्ज अप्लाई नहीं कर सकते। नया कारोबार शुरू करने के लिए आपके पास एक अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबारी मंसूबा होना चाहिए और पुराने कारोबार के लिए भी आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे आप अपने कारोबार को बढ़ा सकें। दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, आप नए कारोबार के लिए कर्ज ले सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका पहले से चलता हुआ कारोबार मजीद तरक्की करे तब भी आप इस स्कीम से कर्ज हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्ज हासिल कर सकते हैं। अगर तो आपके पास कोई ज़मानत नहीं है और आप बगैर किसी ज़मानत के कर्ज लेना चाहते हैं तो आप बगैर ज़मानत 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ज़मानत मौजूद है, आप कोई गारंटी दे सकते हैं, तो आप 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कर्ज लेना चाहते हैं तो आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं और कर्जा आसानी से ले सकते हैं। और अगर 5 लाख से ज़्यादा कर्ज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़मानत की ज़रूरत होगी। एक ज़बरदस्त बात आपको बता दूं, कर्ज मिलने के बाद आपसे फ़ौरन किस्त नहीं ली जाएगी। आपको 6 माह की रायती मुद्दत दी जाएगी ताकि आप 6 माह में अपना कारोबार शुरू करें और आपको किस्त की वापसी में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद आपको कर्ज वापसी के लिए 2 साल से 5 साल की मुद्दत मिलेगी। यानी 6 माह के अलावा आप ये कर्ज बैंक को 2 साल से 5 साल की माहाना एक साथ में वापस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर कर्ज हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी के बारे में। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इक्विटी क्या है। दोस्तों, जब आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक से ली गई रकम में इक्विटी शामिल करना ज़रूरी होती है। फ़र्ज़ करें आप बैंक से 1 लाख कर्ज लेते हैं तो आपको 20,000 इक्विटी देनी होगी। यानी अगर आपका कारोबार 1 लाख में शुरू होगा तो बैंक आपको 80,000 रुपये देगा और बाकी 20,000 आप कारोबार में खुद लगाएंगे। इक्विटी मेल और फीमेल दोनों के लिए 20% रखी गई है। अगर माजूर अफराद कर्ज लेते हैं तो माजूर अफराद के लिए इक्विटी 10% रखी गई है। ख्वाजा सरा के लिए भी इक्विटी 10% रखी गई है। अब बात करते हैं ज़मानत के बारे में। जैसा कि वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आप 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कर्ज लेना चाहते हैं
तो आपको बगैर किसी ज़मानत के कर्ज मिल जाएगा। और अगर आप 5 लाख से ज़्यादा कर्ज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़मानत या सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। 5 लाख से ज़्यादा कर्ज लेने पर बैंक आपसे कौन सी ज़मानत लेगा, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जिस शख्स को आप ज़मानत के लिए अपने साथ लेकर जाएं वो पाकिस्तानी होना चाहिए और पंजाब का रहायशी होना चाहिए। और ज़मानत देने वाले शख्स का शनाख्ती कार्ड भी पंजाब का होना चाहिए। और ज़मानत देने वाले शख्स की एज 55 साल से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा ज़मानत देने वाले का नाम ECIB लिस्ट में ना हो, यानी वो शख्स किसी भी बैंक या किसी भी मालियाती इदारे का डिफ़ाल्टर ना हो और किसी बैंक की वाजिबुल अदा रकम ना हो। इसके अलावा उस शख्स ने किसी भी बैंक से कोई कर्जा माफ़ ना करवाया हो। कर्ज के लिए ज़मानत आप किसी कारोबारी शख्स से भी दिलवा सकते हैं और इसके अलावा आप किसी सरकारी मुलाजम से भी अपनी ज़मानत दिलवा सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी मुलाजम से अपनी ज़मानत दिलवाते हैं तो उसका स्केल 10 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी आप 11वें या 12वें स्केल या इससे ज़्यादा स्केल के किसी भी सरकारी मुलाजम से अपनी ज़मानत दिलवा सकते हैं। अगर आपके पास किसी सरकारी मुलाजम की ज़मानत नहीं है तो आप किसी कारोबारी शख्स से अपनी ज़मानत दिलवा सकते हैं और ज़मानत भी किसी अच्छे कारोबारी शख्स की कबूल की जाएगी और बैंक उस कारोबारी शख्स की ज़मानत के लिए अपनी शराइत के मुताबिक कार्रवाई करेगा और आपको कर्ज की रकम फराहम करेगा। अब सबसे ज़रूरी बात आपको बता दूं, इस कर्ज पर आपसे कितना मार्कअप लिया जाएगा, यानी अगर आप इस स्कीम के तहत कर्ज लेंगे तो आपको कितना सूद अदा करना होगा। अगर आप बगैर किसी ज़मानत के 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कर्ज लेंगे तो आपसे 4% सालाना मार्कअप लिया जाएगा और अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज लेंगे तो आपसे 5% सालाना मार्कअप लिया जाएगा। ये मार्कअप फिक्स होगा जो कम या ज़्यादा नहीं होगा। दरख्वास्त की प्रोसेसिंग फ़ीस 2000 रुपये है जो कि नाकाबिले वापसी है। ये फ़ीस दरख्वास्त के साथ जमा करवानी होगी। वैल्यूएशन और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस अलग से अदा करने होंगे। किस्त की मुकर्रर तारीख के बाद अदायगी की सूरत में असल रकम पर 1 रुपया फ़ी 1000 रुपये फ़ी दिन के हिसाब से जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा। अब बात करते हैं आप कौन से कारोबार या कौन से शोबे के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। बैंक की जानब से इस बारे में कोई शर्त नहीं रखी गई, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। अगर आप हुनरमंद हैं तो आप कोई वर्कशॉप बना सकते हैं, कोई दुकान बना सकते हैं या कोई भी शोरूम बना सकते हैं। अगर आप IT या ई-कॉमर्स से मुतल्लिक कोई भी काम करना चाहते हैं और इसके अलावा भी अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके पास कारोबार के बेशुमार ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा यही है, कर्ज पर ली गई रकम से वही कारोबार करें जिस कारोबार की सलाहियत आप में मौजूद है। कारोबार के लिए कर्ज लेने से पहले एक मुनाफा बख्श कारोबारी प्लान तैयार करें, क्योंकि कर्ज की दरख्वास्त में आपसे कारोबार के बारे में भी पूछा जाएगा। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि आपने कैसे इस कर्ज के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, इस वक्त हुकूमत की जानब से मुख्तलिफ कारोबारी स्कीमें शुरू की गई हैं। पंजाब रोज़गार स्कीम बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री ने मिलकर शुरू की है और इस स्कीम का मकसद ये है लोगों को कारोबार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं और पंजाब में से बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सके और छोटी इंडस्ट्रियां लगाई जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां बेरोज़गार लोगों को मिल सकें। ऐसे तमाम मर्द व ख़वातीन जिनके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री मौजूद है वो भी इस स्कीम से कर्ज ले सकते हैं। अगर आपने किसी भी कॉलेज से कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया है तो आप इस स्कीम से कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का डिप्लोमा है तब भी आप ये कर्ज ले सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके पास किसी हुनर का डिप्लोमा मौजूद है वो भी स्कीम से कर्ज ले सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से अफराद हैं जो हुनरमंद हैं लेकिन उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। ऐसे अफराद अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो वो जिस इदारे या जिस कंपनी में काम करते हैं वहां से वो अपने हुनर का सर्टिफिकेट हासिल करके कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अहम बात आपको बता दूं, इस कर्ज की दरख्वास्त आपको किसी भी बैंक से नहीं मिलेगी। आप पंजाब रोजगार स्कीम से कर्ज लेने के लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी दरख्वास्त www.rozgar.psic.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, ये कर्जा स्कीम 2020 में शुरू की गई थी जो 2023 में भी काम कर रही है और बहुत से लोग इस स्कीम से कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। और अगर आप भी अपना कारोबार करना चाहते हैं तो इस स्कीम से कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए ये एक शानदार मौका है क्योंकि इस स्कीम से अभी भी कर्जे मिल रहे हैं। दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं, बहुत से लोग वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं कि कर्ज नहीं मिलता, झूठ है। आप सबसे एक ही बात करूंगा कि जब तक आप बैंक या किसी भी इदारे की शराइत पूरी नहीं करेंगे तब तक आपको कर्ज नहीं मिलेगा। और बहुत से अफराद ऐसे हैं जो बैंक की शराइत पूरी नहीं करते और बाद में कहते हैं बैंक कर्जा नहीं देता। दोस्तों, पंजाब रोजगार स्कीम से आप कर्ज ले सकते हैं अगर आप बैंक की शराइत पूरी करते हैं तो।
दोस्तों, पंजाब रोज़गार स्कीम के बारे में तमाम डिटेल्स आपको बता दी गई हैं। अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फ़ायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।